वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही बवाल। वैसे दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस सप्ताह में प्रवेश करते समय ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की चाल में बदलाव हो चुका होगा। दोनों एक एक भाव आगे बढ़ चुके होंगे। इसके अलावा इस सप्ताह बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह सभी बदलाव करेंगे कमाल। वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम रहने वाले हैं। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर गुरु प्रवेश कर चुके हैं। इस भाव पर गुरुदेव उच्च राशि पर संचार करेंगे, जो आपके मनोबल को भी उच्च बनाएंगे। चतुर्थ भाव पर केतु संचार कर रहा है। पंचम भाव पर राशि स्वामी शुक्र ने मोर्चा संभाला हुआ, तो छठे भाव शत्रु स्थान पर सूर्य मंगल और बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। सूर्य और मंगल शत्रुनाशक का कार्य करेंगे, वह आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य करेंगे। दसम भाव कर्म भाव पर बाहुबली राहु संचार कर आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएंगे। तो 11वें भाव लाभ भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। अब कर्मफलदाता शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए वह दोस्त जो अभी तक शनि के शुभ प्रभाव से वंचित रह गए हैं, अब वह भी शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। ग्रह गोचर अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। लेकिन संडे को आपकी राशि के अष्टम भाव पर चंद्रमा संचार करेगा तथा शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में खासकर संडे को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर भी अधिक ध्यान दें, मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। इस दिन व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। अधिकतर समय घर में ही बिताएं तो बेहतर रहेगा। नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर तक बुध छठे भाव पर संचार करेगा। इसलिए 24 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। 24 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर आपकी राशि पर दृष्टि डालेगा, जो विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगी। 24 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। वैसे पूरे सप्ताह पंचम भाव पर शुक्र का संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो कला से संबंधित कोई कार्य करते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, जहां पर प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र संचार कर रहे हैं। प्रेम प्यार भाव पर शुक्र का संचार प्रेमियों के लिए काफी सहयोगी बना हुआ। प्रेमियों को प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करवाएगा।
फिर भी 24 अक्टूबर तक प्रेम प्यार भाव का स्वामी बुध छठे भाव पर संचार करेगा, इसलिए 24 अक्टूबर तक प्रेमी जन के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो बुध की स्थिति से मन मुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश प्रेमियों के लिए काफी सहयोगी रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। खासकर वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन से संबंधित है और बुध प्रेम प्यार भाव का स्वामी है। जब प्रेम प्यार भाव का स्वामी बुध दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा तो प्रेम विवाह के योग बनाएगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है, जो पिछले कुछ समय से छठे भाव पर संचार कर दाम्पत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अब इस सप्ताह से एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि का दाम्पत्य भाव गुरुदेव की मित्र दृष्टि में आ जाएगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। मंगल के सहयोग में महसूस हो रही कमी की भरपाई अब गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव की मंगल की राशि पर मित्र दृष्टि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। गुरुदेव की इस दृष्टि का अविवाहितों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विवाह सूत्र में बंधन के कार्यों में तेजी आएगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी एक ग्रह कर्म फलदाता शनि देव है। शनि के पास आपके भाग्य और कर्मों का लेखा जोखा रहता है, इसलिए शनि का शुभ गोचर भाग्य और कर्मों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करता है। आजकल शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है। कर्म फलदाता शनिदेव लाभ पर संचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई दोस्त शनिदेव की इस स्थिति का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं। उनके लिए भी आने वाला समय लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, जो अमृत समान कार्य करेगी। शनि के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले हर किसी के लिए शनि की यह स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। भाग्य और करियर के संबंध में शनि की यह स्थिति सफलता प्रदान करेगी। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सुख एवं सहयोग मिलेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी बुध है, तो लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव है। अब इस सप्ताह से लाभ भाव के स्वामी गुरु का उच्च राशि पर संचार और लाभ भाव पर दृष्टि आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय में भी आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। गुरुदेव की लाभ आप अपने पर दृष्टि आमदनी में वृद्धि करेगी, आपके प्रयासों को रंग लाएगी, प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। उधर धन भाव के स्वामी बुध का छठे भाव पर संचार धन के संबंध में कुछ शुभ नहीं है, लेकिन बुध की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। 24 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध का सप्तम भाव पर संचार धन के संबंध में उत्तम रहेगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर व्यापारी दोस्तों के लिए भी उत्तम रहेगा। जीवन साथी और व्यापार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी बुध है। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। 24 अक्टूबर से पहले संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो पंचम भाव के स्वामी बुध का छठे भाव पर संचार संतान के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है। 24 अक्टूबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। पंचम भाव पर चंद्रमा राशि स्वामी शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। यह स्थिति आपके बुद्धि बल में वृद्धि करेगी। प्रेमियों के लिए भी काफी सहयोगी बनी हुई है। प्रेम संबंध
मधुर और मजबूत बनेंगे। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र और चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दोनों शुभ ग्रहों का पंचम भाव पर संचार लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। चंद्रमा के दृष्टिकोण से सप्ताह की शुरुआत बेहतर रहने वाली है। फिर 21 अक्टूबर की सुबह के 9:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव पर पहले से सूर्य और मंगल शत्रुनाशक का कार्य कर रहे हैं। अब इनके साथ चंद्रमा भी शत्रुनाशक का कार्य करेगा। चंद्रमा के भी छठे भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। शत्रु दबे रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस भाव पर सूर्य और चंद्रमा का युति योग खास कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा। दोनों का युति योग अमावस्या का निर्माण करता है, लेकिन छठे भाव पर यह युति योग सकारात्मक रहेगा, लेकिन शत्रुओं के लिए घातक रहेगा। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। यहाँ से चारों ग्रहों की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप इस अवधि में जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में व्यय भाव पर चार ग्रहों की दृष्टि से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा की यह स्थिति 21 अक्टूबर की सुबह से लेकर 23 अक्टूबर की रात तक रहेगी। फिर 23 अक्टूबर की रात के 10:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। चंद्रमा गुरुदेव की भी शुभ दृष्टि में रहेगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। पिछले समय से पति पत्नी में कोई गिले शिकवे चले आ रहे तो वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। चंद्रमा के प्रभाव से प्रेम, प्यार और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार में तेजी आएगी। सुस्त पड़ा व्यापार भी तेज गति से भागेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी भी है, इसलिए व्यापारी दोस्त इस अवधि में कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं या जीवन साथी के साथ कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा की आपकी राशि पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों में वृद्धि करेगी। व्यक्तित्व में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 23 अक्टूबर की रात से लेकर 26 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। यह समय एक तरह से आपके लकी रहने वाला है। 23 अक्टूबर की रात को चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो 24 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम रहेगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से धन में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। धन भाव के स्वामी बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगा। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का भी भरपूर लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। उधर 26 अक्टूबर की सुबह के 10:46 पर चंद्रमा एक बार फिर राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव कुंडली का बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इस भाव पर चंद्रमा शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इसलिए संडे को अधिक सावधान रहें। चाहे धन से संबंधित कोई लेन देन कर रहे हैं या कोई भी लेन देन कर रहे हैं, सावधान बने रहें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। बुरी संगति से दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है, इसलिए संडे को मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। अब गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार आपके आत्मविश्वास को भी नई
ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।